वंदना एंड वेलकम टू यूट्यूब इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय वंदना। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम जो है पर्सनल प्रोनाउन हमने कवर किया था। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया था डीपली और डिटेल में कि पर्सनल को पर्सनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम तीन तरह के पर्सन्स का जिक्र करते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन स्पीकर टू एंड थर्ड पर्सन स्पीकर ऑफ। यानी फर्स्ट पर्सन जिसे बात करनी है, सेकंड पर्सन जिसको बात करनी है, थर्ड पर्सन जिससे बात करनी है, जिसके बारे में बात करनी है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करनी है। फर्स्ट पर्सन जिसे बात करनी है, सेकंड पर्सन जिससे बात करनी है एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करनी है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में हम इनके रूल्स जानते हैं कि हम रूल्स 231 कब यूज करते हैं एंड रूल 123 कब यूज करते हैं। जिस तरह इंग्लिश में हम सेंटेंस को जब बनाते हैं तो हम उसे ऐसे ही नहीं बोल देते कि आई हिम सॉ, ना गलत, रॉन्ग है ये। हम उसे बोलते हैं आई सॉ हिम, यानी उसका एक क्रम होता है, उसे हम एक क्रम में रखते हैं। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट etc। यानी जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं तब उसमें हम पहले एक सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तब जाकर हमारा जो एक सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली सही होता है। उसी तरह सेंटेंस में प्रोनाउन को रखने का भी एक ऑर्डर होता है, उसे हम कैसे रखेंगे उसका एक ऑर्डर होता है, उसके लिए ही ये रूल बनाए गए हैं 231 एंड 123। और जनरली तौर पर प्रोनाउन को लिखने का अपने आप में एक ऑर्डर होता है कि कब किस तरह के सेंटेंस में इनका क्या ऑर्डर रहेगा। सो लेट्स गो द फर्स्ट वन। हम पहला देखते हैं रूल नंबर 231। 231 2 stands for second person, 3 stands for third person and 1 stands for first person। यानी जो 231 रूल है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें पॉजिटिविटी दिखानी हो, यूनिटी दिखानी हो या सारे प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर हों। समझ रहे हैं आप? जब हमें पॉजिटिविटी दिखानी हो, यूनिटी दिखानी हो या सारे जो प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस में सिंगुलर लिए गए हैं, तब हम उन्हें जो है प्रोनाउन का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा हमारा 231। सो एग्जाम्पल देखिए आप। आई, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। यहां हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, हमने काम किया है, काम करना अच्छी बात है और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तब हम यहाँ आई यानी ये फर्स्ट पर्सन है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें 231 यूज करना है। सो 2 3 एंड आई यानी 1। यू एंड ही, सॉरी यहाँ एंड हटेगा, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई, यू एंड सी कैन मैनेज दिस सिचुएशन। हम यहाँ पर भी जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है यहाँ पर भी सेंटेंस में। सो जो हमारा करेक्शन होगा वो होगा यू सी एंड आई। यू सी एंड आई कैन मैनेज दिस सिचुएशन। नेक्स्ट, आई एंड यू वॉन्ट टू हेल्प द पुअर। चलो हम गरीबों की मदद करते हैं, मैं और आप। सो ये हिंदी में किस क्रम में रखा जाता है शब्दों को ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में ये गलत है कि मैं और आप बोलचाल की भाषा में हिंदी में ये ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली इंग्लिश में ये गलत है। आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई want to help the poor, right?
ही एंड यू विल लव द मैंगोज। सो थर्ड पर्सन हम पहले नहीं रखेंगे, पहले जो है हमें जहां पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है वहां हमें सेकंड पर्सन ही रखना है, चाहे उसमें पहले फर्स्ट पर्सन दिया हो या थर्ड पर्सन दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें जो है जब पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, सेंटेंस में यूनिटी दिखाई जा रही है, ये सारे प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर लिए गए हैं, तब हम वहां पर सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट यूज करते हैं। सो यू एंड ही विल लव द मैंगोज। अब जो सेकंड रूल है हमारा वो है रूल 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तब ये ऑर्डर हम तब यूज करते हैं देन जब हमें नेगेटिविटी दिखानी हो, डिवीजन दिखाना हो, या फिर जो सारे प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल लिए गए हों। जैसे एग्जांपल देखिए, यू एंड आई विल बी पनिश्ड। यहाँ जो है दोष दिखाया जा रहा है, गिल्टी है तभी तो सजा मिली है। यू एंड आई, ना, आई एंड यू, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। जो रूल है हमारा वो 1 2 3 यूज होता है जब हमें नेगेटिविटी दिखाई जा रही हो, यानी यहाँ हमें जो है नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, और इसलिए जो है हम यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड यूज करते हैं, यानी 1 2 3 यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यू एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। यहाँ पर भी जो है क्राइम दिखाया गया है, यानी कि नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, यू एंड आई नहीं, आई एंड यू, आई एंड यू, ये नहीं होगा। आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम। वी, यू एंड दे आर लिविंग फॉर मुंबई। वी, आप थोड़ा अलग सोच रहे होंगे कि जो है जब हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, फिर हमने यहाँ 1 2 3 क्यों यूज किया है, हमें तो यहाँ 2 3 1 यूज करना चाहिए। लेकिन ये जो गलती है आपसे वो तब होती है जब हमारा एग्जाम है और हमें वहां पर रीजनिंग भी उसमें होनी है हमारी, और जीके वगैरह भी है, और इंग्लिश भी है। इंग्लिश में पैराजम्बल्स, कंप्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं, तो उस समय हम इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं कि यहाँ जो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, क्योंकि जब सारे प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं तब जो है हम रूल प्रोनाउन का रखने का जो ऑर्डर है वो हमारा 1 2 3 होता है। वी, यू एंड दे, तीनों ही जो प्रोनाउन है वो प्लूरल हैं, इसलिए जो यहाँ ऑर्डर रखा गया है वो 1 2 3 रखा गया है, इसलिए यह जो सेंटेंस है वो सही है। अब मैंने आपको इन चीजों को रूल्स के अनुसार समझा दिया है, आप इन्हें समझ चुके होंगे, लेकिन इन्हें रटने से अच्छा है हम इन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम से समझें। एक प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल है, आई एम सॉरी कुछ गलत बोला हो तो, जो प्रैक्टिकल जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी सहायता से आप समझिए इसे कि जब हमारा कहीं सिलेक्शन हो जाता है, कहीं नौकरी लग जाती है, हमारी जॉब मिल जाती है हमें, तो हम एक मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास और अपने टीचर्स के पास, लेकिन हम वहां जाकर यह नहीं कहते कि मेरी मेहनत का फल है इसलिए इसमें मैंने सफलता प्राप्त की है। लेकिन ठीक है, वहां मेहनत आप ही की होती है, लेकिन उसमें बहुत से लोगों का सहयोग भी होता है, टीचर्स का भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है, शायद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का भी होता है। तो हम वहां पर जो है हम उन्हें पहले रखते हैं, आप ही की कृपा से ये सब हुआ है। हम जब टीचर के पास जाते हैं तो कहते हैं सर आपकी ही मदद से ये सब हुआ है, आप ही की कृपा से मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है। सो फ्रेंड्स, और तो यानी हम
फर्स्ट वहां पर जो मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया, तो वहां पर हम हमारे संस्कार भी यही कहते हैं कि 2 3 1, यानी पहले आप टीचर को ही सम्मान देते हैं, फिर आप दूसरे आपके और कोई भी सर हो सकते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं, तो दूसरे टीचर भी हो सकते हैं आपके, तो उन जो आपके सामने नहीं है उनके लिए भी आप जो है उनका सम्मान रखते हैं। थर्ड, तब जाकर कहीं आप अपना कहते हैं कि मेरी भी मेहनत थी इसमें, यही है। और जब हमारा जो गिल्ट होता है, यानी जब हमें क्या कहते हैं, जब हमें अपनी गलती लगती है, तब हम सबसे पहले अपने आप को गलत रखते हैं वहां पर, ना कि दूसरों को। सामने वाले को आप गलत नहीं रख सकते, कह नहीं सकते, पहले आप अपने आप में गलती ढूंढेंगे, फिर सामने वाले में। आजकल तो इसका उल्टा हो रहा है, मैं सही हूँ आप गलत हैं, ये होता है। लेकिन ग्रामर में ये नहीं है। ग्रामर में जो प्रोनाउंस का ऑर्डर है वो यही है, पहले हम गलत हैं फिर आप। सो 1 2 3 यूज करते हैं जब हमें निगेटिविटी दिखानी हो, नेगेटिविटी डिवीजन दिखाना हो, या सारे प्रोनाउंस जो है वो प्लूरल हो, तब हम ये यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका ये है कि जब क्रिकेट टीम में जो कैप्टन होता है और टीम हार जाती है, तो सारा दोष अपने ऊपर लेता है, ना कि प्लेयर्स को कहता है कि आपकी मिस्टेक्स थी, आपने बॉलिंग नहीं कराई, या आपने बैटिंग अच्छी नहीं की, या आपने फील्डिंग अच्छी नहीं की। ये नहीं कहता कैप्टन अपने टीम के प्लेयर से, वो सारा जो दोष है वो अपने ऊपर ही लेता है। और आपने देखा होगा कभी कभी टीम के हार जाने के बाद कैप्टन को रिजाइन भी करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यही सब था आपको समझाने के लिए कि आप इन चीजों को रटिए मत, आप इन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही समझिए। ये रूल्स ध्यान रखिए अपने इंग्लिश ग्रामर में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।